क्वेश्चन रिलेशन फंक्शन से है और इस सीरीज का ये 11वां क्वेश्चन है। तो सॉल्व करते हैं। एक फंक्शन दिया गया है एफ एन इज इक्वल टू 1/3 प्लस 3n/100 और n मल्टीप्लाई में है। इस चीज का आपको पता होगा कि ये होता है अपना ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1/3 प्लस 3n/100। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अब 1/3 को मैं ऐसा लिख देता हूं 0.33। ठीक है, वैसे तो ये खत्म नहीं होगा बट इतना ही लिख लेते हैं, थोड़ा समझेंगे इस चीज को। 3n/100 यहां पर है। अगर मैं n की जगह 1 पुट कर दूं इस n की जगह, एक बार सिर्फ इस चीज की बात करते हैं 0.33 प्लस 3n/100। एक बार इस चीज को देखो, अगर इस n की जगह 1 होता, ऐसा होता, तो 3/100 क्या हो जाता हमारा, कुछ ऐसा हो जाता 0.33 प्लस 0.03 हो जाता। मतलब जो अंदर की चीज है ना वो 1 से छोटी है। अगर 1 से छोटी है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 आएगा। ठीक है, अगर मैं n की जगह 2 रख दूं तो यहाँ पर 6 हो जाएगा और ये 0.06। ठीक है, अब भी जो अंदर वाली चीज है वो 1 से छोटी है। अगर 3 रख दूं n की जगह तो 9 है ना। ऐसे में कहां तक रखता चलूं कि अंदर वाली चीज 1 से कम होती रहे। ठीक है, ओके। अब n की जगह हम 10 रख लेते हैं। अगर n की जगह 10 रखा तो 30 हो गया। 0 से 0 कैंसिल हो गया, कितना हो गया 0.3 हो गया। अंदर वाला सम कितना बन गया 0.3 और 3 6 0.63 हो गया। अब भी 1 से कम है। ठीक है, थोड़ा और बड़ा रख के देखते हैं। यहां पर रखते हैं हम 22 रख लेते हैं n की जगह, तो 22 किया 66 और ये कितना हो जाएगा 0.66। इसका सम आ जाएगा 0.99। अब भी ये क्या है 1 से कम है। अगर 1 से कम है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर इसका कितना आ जाएगा, तब भी 0 आएगा। अगर n की जगह 23 रखता हूं तो 23 किया 69। अब देखो यहां पर हो जाएगा 0.69। अब ये जो सम है ये 1 से बड़ा हो जाएगा। अगर 1 से बड़ा हो जाएगा तो क्या होगा, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 1 से 2 के बीच में रहेगा इसका सम। ओके, तो यही बात आपको समझानी थी। अब क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बचा। अब अपने को सोल्व करनी है ये चीज f ऑफ n। n की वैल्यू 1 से लेकर 56 तक। तो देखो मैं ऐसा करता हूं f ऑफ 1 प्लस f ऑफ 2, इसको मैं कहां तक लिखता हूं f ऑफ 22 तक। ठीक है, अब बाकी चीज को मैं अलग लिखता हूं f ऑफ 23 से लेकर f ऑफ 55 तक और f ऑफ 56 को मैं अलग लिख लेता हूं। ऐसा मैंने क्यों किया, 23 के ऊपर देखा था आपने ग्रेटेस्ट इंटीजर इसका 1 आया था। ऐसे ही 55 के ऊपर देखते हैं। 55 की और 3 की गुणा कितनी हो जाएगी, 5 दिए 15, 1 5 दिए 15 1 16 165। 1/3 तो अपना 0.33 आ गया और ये कितना आ जाएगा 165 डिवाइड बाय 100। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना बन जाएगा, आराम से समझना है, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। तो 1.65। इन दोनों का मैंने सम कर दिया तो क्या आ जाएगा 1.5 और 3 8, 6 और 3 9। इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर भी 1 होता है। अब अगर मैं 56 पुट कर दूं तो देखो क्या चीज बनेगी, ये 56 का और 3 का मल्टीप्लाई। देखो 1/3 प्लस 3 इंटू 56/100। इस चीज को देखना अपने को क्या बनेगी। 1/3 तो आपको पता है 0.33 और ये कितना हो जाएगा 6 3 18 1 3 5 15 1 16 डिवाइड बाय 100। ये हो गया अपना 0.33 प्लस 1.68। इसका अगर हम सम करें तो 8 और 3 11 1 6 और 3 9 और 1 10 की 0 ऐसे 1 1 2 तो 2.01 हो गया। इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 आ गया। तो मतलब जो यहां तक की चीजें 23 से 55 तक की, इनका ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 आएगा और इसका कितना आएगा 2 आएगा। बहुत बढ़िया। अब तो क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं। देखो इन सब चीजों के लिए तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 आता था, तो ये तो सारी चीजें हो गई 0 प्लस 0 प्लस 0 तक। इन सब का ये वाला पोर्शन क्या आएगा 1 आएगा। ठीक है,
तो 1 इंटू 23 पुट किया तो ये n कितना बन गया 23, सबका 1 आएगा तो ऐसा लिख देते हैं 23 प्लस 24 प्लस 25, कहां तक लिखना है 55 तक। दोबारा से फिर देखो, ये मैंने 23 क्यों लिखा, क्योंकि ये n एक बाहर था, अगर इसके अंदर मैं 23 पुट करूंगा तो 23 मेरे को यहां पर लिखना पड़ेगा, वो तो यहां लिखा, और इसके अंदर 23 पुट करूंगा तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 आएगा। और कब तक 55 तक, कुछ भी मैं पुट करूंगा 23 से 55 तक ये 1 ही आएगा, ठीक है। अब जब 56 पुट किया इसके अंदर तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 बन गया, 2 इंटू में 56, बहुत बढ़िया। अब तो आपको सोल्व करना आता ही होगा, इसको सोल्व करते हैं। फर्स्ट टर्म क्या है 23 है, फर्स्ट टर्म 23 है, कॉमन डिफरेंस 1 है, ठीक है। टोटल टर्म कितनी है 23 से 55 तक, 55 माइनस 22 करके देख लो, 5 में से 2 गया 3 3, टोटल टर्म 23 है, n की वैल्यू 23 है। तो एपी सीरीज के सम का फार्मूला आपको लगाना है, क्या होता है फार्मूला n/2 2a प्लस n माइनस का 1b, यही फार्मूला होता है, ठीक है। या फिर आप ये फार्मूला भी लगा सकते हैं n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ये वाला भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो लगाते हैं इसके ऊपर, ये सम तो 0 है, इसको कैलकुलेट करने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत बढ़िया। तो इसको देखते हैं, इसका फर्स्ट टर्म 23, n की वैल्यू कितना अपना 33 है, n की वैल्यू 33/2। फिर से देखो n क्या है, यहां से लेकर यहां तक टोटल टर्म कितनी है वो मैंने कैसे निकाला है, 55 में से 22 माइनस करके, तो टोटल टर्म ये 33 है। अब a की वैल्यू 23 है, ठीक है। और अगर ये वाला फार्मूला मैं लगाऊं 2a कितना हो जाएगा 23 दूनी 46, 46 प्लस का n माइनस 1, 33 माइनस का 1 32, ठीक है। और d की वैल्यू तो 1 है ही, और प्लस में 56 दूनी 112, बहुत बढ़िया। तो सोल्व कर लेते हैं, 33/2 गुणा में क्या आ गया 6 और 2 8, 4 और 3 7, ये चीज प्लस में 112, 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 3 6, 2 9 में 18, तो क्या आ गया 33 इंटू 39 और प्लस में 112। इसको सोल्व कर लेते हैं, चलो 39 का और 33 के मल्टीप्लाई कर देते हैं, 9 3 27, 2 3 3 9 और 2 11, 9 3 27, 2 3 3 9 और 2 11, 7 7 1 8, 1 1 2 1, 1287। इसमें 112 भी ऐड करना है, तो 7 और 2 9, 8 1 9, 2 और 1 3 और 1, 1399 इसका आंसर आ गया। तो हमारा डी क्या है, सही आंसर है, कुछ भी नहीं है, बड़े सिंपल से सोचना है। जब इसके अंदर 1 से लेकर 22 तक की कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 आएगा, 23 से लेकर 55 तक कुछ भी पुट करेंगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 आएगा, 56 पुट करेंगे तो 2 आएगा। 56 तक ही क्यों पुट किया, क्योंकि सम हमें सिर्फ 56 तक ही निकालना था 1 से लेकर, ठीक है। आगे तो मैंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ एपी सीरीज का फार्मूला लगाया। आपने 10th क्लास अच्छे से पढ़ा तो फार्मूला याद है एपी सीरीज का, बस यही काम करना है, ओके। अगर फिर भी समझ में ना